सामने वाले के मन की बात जानना एक कला होती है और ये कला किसी किसी में होती है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको भी दूसरों का मन पढ़ना आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। किसी के भी मन की बात पता करने के 3 तरीके होते हैं। ये काफ़ी आसान है। यदि आप इन 3 तरीकों का अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई जो था वो अंधा था और एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ा भाई तो अंधा है, पूरा दिन घर में बैठा ही रहता है। एक काम करता हूँ, इसको खेत में बैठा देता हूँ। वो खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना देता है और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा देता है और कहता है कि यदि कोई जानवर की आने की आवाज़ आए तो चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वो जानवर हमारे खेत से भाग जाए और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की बात मानकर खेत में रहना शुरू कर देता है। उसको खेत में रहते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन क्या हुआ, उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर खेत में घुस गया और उसका पीछा करते करते एक राजा भी खेत के पास आ गया। वो राजा उस अंधे आदमी से पूछता है, भाई मैं एक जानवर का पीछा कर रहा हूँ, क्या तुमने किसी जानवर को देखा? उसने कहा कि महाराज मैं तो अंधा हूँ, परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो जानवर यहाँ आया था वो आपके लिए सही नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, ये आदमी तो अंधा है और ये कैसे बता सकता है कि वो जानवर मेरे काम का है या नहीं। राजा ने पूछा, क्यों भाई तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वो मेरे शिकार के लायक ही नहीं है? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा वो हिरण नहीं है, वो मादा हिरण है और वो गर्भवती है और गर्भवती हिरण का शिकार कभी कोई राजा नहीं करता, इसलिए वो आपके शिकार के लायक नहीं है। अब वो राजा और ज़्यादा हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि ये तो अंधा है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वो हिरण गर्भवती है। राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ नहीं कहा और अपने सेनापति को बोला कि किसी भी हालत में उस हिरण को ढूंढ के लाओ और वो भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता करना है कि वो गर्भवती है या नहीं। क्योंकि ये अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ ये बात बोल रहा है कि वो एक गर्भवती हिरण है, क्योंकि यदि वह सच में गर्भवती है तो हम उसका शिकार नहीं कर सकते। तभी वो सेनापति वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद जब सेनापति वापस आता है तो राजा से बोला, महाराज उस अंधे की बात बिल्कुल सही है, वो हिरण गर्भवती है। अब राजा ने सोचा कि भला इस आदमी को कैसे पता चला कि वो मादा हिरण है और वो भी गर्भवती है? ये तो अंधा है, ये तो अगर कोई अंधा आदमी ना भी हो उसे भी नहीं पता चल सकता। अब मुझे ये बात जानना जरूरी है कि इस आदमी ने आखिर ये पता लगाया तो कैसे लगाया। तभी वो राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और बोलता है, एक बात बताओ, तुमको कैसे पता चला कि वो मादा हिरण है और वो गर्भवती भी है? क्योंकि तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई जानवर तुम्हारे खेत में घुस आया है और वो एक हिरण है, कोई दूसरा जानवर नहीं। लेकिन तुमने तो ये भी पता लगा लिया कि वो हिरनी है और वो गर्भवती भी है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, तुमको कैसे पता चला? तभी वो अंधा आदमी बोलता है, महाराज जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे तो वो भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरे खेत की जो बाड़ है वो इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। यदि कोई और जानवर होता तो वो बाड़ के ऊपर से कूद कर चला जाता, लेकिन वो बाड़ को तोड़कर खेत में घुसी। क्योंकि वो कूद कर जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो जाता। ऐसे मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती है, इसलिए वो बाड़ तोड़कर घुस गई है। तभी राजा को समझ आया कि ये आदमी भले ही अंधा है लेकिन ये बड़ा ज्ञानी है, इस आदमी से बहुत काम करवा सकते हैं। तभी वो राजा वहाँ से वापस अपने महल चला गया। कुछ दिनों के बाद वो अपने सेनापति को भेजता है और बोलता है कि उस अंधे आदमी को राजमहल में लेकर आओ। अंधा आदमी समझ गया कि राजा जरूर कुछ न कुछ ऐसा काम मुझे देगा जो मुझे पक्का मुसीबत में डालेगा, परंतु राजा का आदेश था इसलिए उसको जाना ही पड़ा। वो अंधा आदमी और सेनापति दोनों राजा के महल चले गए। जब वो महल पहुंचा तो राजा ने एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता,
तो मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता औरत है या नहीं। तभी वो अंधा आदमी बोलता है कि महाराज जाने दीजिए, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये सब फालतू की बातें होती हैं। आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आपको इस बात को जानना है। राजा ने कहा नहीं, मुझे ये ज़रूर जानना है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब वो अंधा आदमी कहता है महाराज ठीक है, परंतु इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपकी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। तभी वो राजा उस बात के लिए राजी हो जाता है और अपनी पत्नी को उस अंधे आदमी के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी को बोलता है आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पीटने लगी। उसके बाद वो अंधा आदमी जैसे तैसे वहाँ से पीछा छुड़ाकर राजा के पास भागकर आया और कहा कि महाराज आपकी पत्नी एक पतिव्रता औरत नहीं है। इस बात पर राजा बहुत गुस्सा हो गए और अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी रानी के पास पहुँचे और बोलते हैं रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना, और यदि तुमने झूठ बोला तो मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। और वो राजा पूछता है कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी वो रानी बोलती है कि महाराज भले ही आप मुझे मार दो, परंतु मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अब राजा अपने मन में एक तरफ से खुश हुआ क्योंकि जो अंधे आदमी ने कहा वो बात सत्य निकली। और वो राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और जाकर उस आदमी को पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी वो अंधा आदमी कहता है महाराज मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना बोला था कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि मुझे लात घूंसों से पीटा। और ज़रा सोचिए, मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ने के लिए कहा था, भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है। और इसी कारण उन्होंने मुझे पीटा, लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तब हाथ पैर सब कुछ मुझे लगा दिया, तो वो भी तो एक तरह का छूना ही हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को छुएगी नहीं। और जब मैंने उंगली पकड़ने के लिए उनको कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वो नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। उसके बाद राजा पूछते हैं कि मेरा एक आखिरी सवाल का जवाब दो, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। राजा बोला कि मुझे ये बताओ कि क्या सच में मैं अपने पिता की औलाद हूँ या फिर किसी और की। वो आदमी बोला महाराज इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, परंतु हो तो इस नगर के राजा ही। राजा ने कहा नहीं, पूरी जिंदगी मेरे दिल के अंदर ये बात खटकती रहेगी, इसलिए मुझे इसका जवाब दे दो, उसके बाद तुम चले जाना। वो अंधा आदमी बोला महाराज उसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको उसका जवाब यहीं पर बैठा बैठा दे सकता हूँ, बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, जो भी सही बात है, जो सच है वो ही मुझे बताओ। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है महाराज आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। उसके बाद राजा गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर सीधा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूँगा। मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा तुम हो तो अपने पिता की ही औलाद, परंतु तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह शीशे में देख रही थी, तभी मुझे शीशे के अंदर पीछे से एक कंजूस सेठ नजर आ जाता है और उसकी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है। उसके बाद वो राजा अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है। तभी वो अंधा आदमी बोला महाराज आपने मेरे से 2 सवाल पूछे, मैंने दोनों के बड़ी सरलता से उत्तर दे दिए। अब तक कोई दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत सारा पैसा दे देता, और आपने मुझे अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी वो राजा मुस्कुराने लगा और बोला आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कोई बात सही है या गलत है, तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो। तभी वो अंधा आदमी बोला महाराज मैं तो वैसे ही अंधा हूँ, यदि मेरी आंखें होती तो
मैं किसी के भी मन की बात जान सकता था। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको समझने के लिए आदमी की शरीर को देखना होता है। आदमी अपनी आँखों से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कुछ ऐसी क्रिया करते हैं, उसी के आधार पर हम किसी के मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं ये सब देख नहीं सकता, इसलिए मैं काम से जान पाता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो मैं उस आदमी को कुछ काम देता हूँ, और वो आदमी उस काम को कैसे करता है, किस तरीके से करता है, उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा को कहता है कि महाराज, किसी भी आदमी के मन की बात जानने के पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना और मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। मतलब हमें आज में लाना पड़ेगा। बड़े साधारण 3 तरीके हैं, परंतु उससे पहले जो सबसे बड़ा काम है वो हमारे मन को एकाग्र करना होता है। जब हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं तो उसके बाद हम अगले के मन की बात जान पाते हैं, क्योंकि अगला जो आदमी है वो अपने मन में जो भी सोच रहा है वो वर्तमान में सोच रहा होता है, और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। यदि हम भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जानेंगे। तो किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद ही ये 3 तरीके काम कर पाएंगे। इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, महाराज, पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी इंसान से जब हम बात करते हैं उस समय उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। आंखें बोलती नहीं है पर बहुत कुछ समझा जाती हैं। यदि हम किसी इंसान की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए तो हम जान पाएंगे कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने अपनी गुरु से ये विद्या सीख रखी है। बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी, उस समय मैं लोगों के मन की बात अपनी आंखों से ही जान लेता था। आपको किसी भी इंसान की बहुत सी बातों को गौर करना होगा, जैसे वो कैसे आंख झपका रहा है, कहाँ देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है जब आप बात कर रहे हो तो वो आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है, नीचे मोड़ रहा है, या इधर उधर देख रहा है, या उसकी आंखें खुश नज़र आ रही है या फिर उसकी आंखों में निराशा आ रही है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कोई चोर होता है तो उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस आदमी ने कोई गलती की है। उसी तरीके से जैसे कोई चालाक आदमी होता है, उसकी आंखों की एक अलग तरीके की भाषा होती है। जब आप उसकी आंखों में देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यदि किसी आदमी को ये पता लगाना है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, अपनी आंखों को माथे की तरफ ऊपर लेकर जा रहा है, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे वो झूठ को छुपा सके। यदि हम अगले आदमी से कुछ पूछ रहे हैं और यदि वह झूठ बोल रहा है तो वो हमसे नज़रें नहीं मिलाएगा, वो इधर उधर देखेगा। यदि उसकी नज़रें हमसे मिल जाएं तो उसको डर रहता है कि कहीं आपको सच्चाई का पता ना चल जाए। तो ऐसी कुछ और भी भाषाएं होती हैं जो आप आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी बातें समझ आने लगी। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव। मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है, या फिर उस समय वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। यदि 50 आदमी भी खड़े हों और वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो जो चोर होता है अपने आप उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि यही चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो डर जाएगा, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा, उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा, वो ढंग से बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे ही कुछ तरीके होते हैं, उनको हमें समझना होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि यदि कोई आदमी हमसे कभी झूठ बोलता है तो उसका गला सूखना शुरू हो जाता है। वो बार बार अपने गले को गीला करता रहेगा या वो पानी पीने लगेगा। तो इन तरीकों से हम आदमी के चेहरे को पढ़ना सीख जाते हैं। तीसरा तरीका है हाथ के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझें, मतलब उसकी शारीरिक गतिविधियाँ। मन की बात को समझने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है।
कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो अपने हाथों को जरूर हिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने, शरीर को झुकाने या बार बार हाथ चेहरे पर लगाने, हाथों को एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं करता है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज को या उसकी शारीरिक गतिविधियों को समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर ये तीनों तरीकों से समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी आदमी के मन की बात समझ लेते हैं, क्योंकि आदमी के हाव भाव, जो मन की बातें होती है, वो सीधी आदमी के शरीर पर दिखाई देती हैं, आँखों में दिखाई देती हैं, चेहरे पर दिखाई देती हैं और उससे हम समझ लेते हैं। बस हमें बॉडी लैंग्वेज की भाषा आनी चाहिए, उसके बाद हम बड़ी जल्दी आदमी के मन की बात को जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें खुद को पूरी तरीके से शांत करना होगा, खुद को वर्तमान में लाना होगा। बहुत लोग जो दूसरे के मन की बात जानते हैं वो बस यही करते हैं और कोई जादू नहीं होता उनके पास। अपने मन को एकाग्र करते हैं, उसके बाद अगले आदमी की आंखें, चेहरे और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। उसी से आदमी मन की बात बड़ी आसानी से समझ लेता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।